देखिए कितना भारी पड़ा इस देश को। दोस्तों, आपके आसपास कभी किसी टायर में आग लगी है? अगर आप ऐसी किसी बस्ती या इलाके में रहते हैं तो जरूर आपने कभी ना कभी किसी जलते हुए टायर की जानलेवा सी बदबू को एक्सपीरियंस किया होगा। एक जलते हुए टायर से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक धुआं जो इसका है वो निकलता है और उसकी स्मेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतना प्रदूषित एनवायरनमेंट बन जाता है टायर जलाने वाले एरिया के आसपास। सोचिए, अगर ऐसी हजारों टायर्स को एक साथ आग लग जाए तो क्या होगा? क्या आप उसके आसपास खड़े भी रह पाएंगे? क्या आप वहां सांस ले पाएंगे? क्या आप अपनी आंखें तक खोल पाएंगे? आपको लगेगा जैसे आपका अंत समय नजदीक आ गया है। और सिर्फ आपका ही नहीं, हजारों टायर्स में आग लग जाने पर तो पूरे शहर का ये हाल हो जाएगा। बल्कि आसपास के कई शहरों में इस घटना को महसूस किया जा सकेगा। आग लगना तो छोड़ दीजिए, एक टायर के गोदाम के आसपास भी ऐसा पॉल्यूशन महसूस होता है कि वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर हम आपको किसी ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां 5 करोड़ टायर्स एक साथ रखे हों, सोचकर भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ जाती है टायरों की बू याद करके। आपको बता दें कि यह महज एक इमेजिनेशन नहीं, जिसे बताकर हम कोई चेतावनी देने वाले हैं, बल्कि एक देश जिसमें ऐसा कई बार हुआ है जब हजारों नहीं लाखों टायरों में एक साथ आग लग जाती थी और उस आग से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर लोगों से भरा एक पूरा शहर बसा था। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का, शहर में रह रहे बुजुर्गों का, छोटे छोटे बच्चों का, नवजात शिशुओं का। चलिए आपको बताते हैं कि क्या थी ये घटना। किस देश में है वो जगह जहां एक साथ करोड़ों टायर्स का ढेर जमा हो गया? क्या इस देश ने जानबूझकर लगाई इस ढेर में आग? ये आग कितनी भयंकर थी, चलिए थोड़ा डिटेल के साथ समझते हैं। 20 साल तक लगातार जब एक जगह पर टायर्स को डंप किया जाएगा, किसी जगह को 20 साल तक टायर्स फेंकने की जगह के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाएगा, एक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या होगा भला? वहां करोड़ों टायर्स इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ कुवैत के टायर ग्रेवयार्ड में। जी हाँ, यही नाम दिया गया इसे, टायर ग्रेवयार्ड, टायरों का कब्रिस्तान। यहाँ हर साल सुलाइबिया एरिया में बहुत बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। हम बात कुवैत देश की कर रहे हैं और उन्हें पुराने और बेकार टायर से भर दिया जाता है जिन गड्ढों को खोदा जाता है वहां पर। ऐसा पिछले 20 सालों से कुवैत में हो रहा है और धीरे धीरे ये टायर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि इस जगह को टायर्स के सबसे बड़े कब्रिस्तान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टायर ग्रेवयार्ड है। ये टायर्स इतने ज्यादा हैं कि इस टायर ग्रेवयार्ड को स्पेस से भी देखा जा सकता है। एक तरफ ब्रिटेन है जहां ये कानून है कि हर कार और ट्रक आदि को रिकवर किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा और रीयूज किया जाएगा। यूरोप में यूरोपियन लैंडफिल डायरेक्टिव के अनुसार इस तरह का वेस्ट डिस्पोजल इलीगल है। सन 2006 में यूरोप में लैंडफिल साइट्स को बैन कर दिया गया था, लेकिन कुवैत में टायर्स को इस तरह से डंप किया जाता है। एक बहुत गहरा और बड़ा गड्ढा खोदकर टायर्स को इसके अंदर फेंक दिया जाता है। इसका नतीजा कुवैत वालों को तब पता चला जब ये टायर ग्रेवयार्ड इतना बड़ा होता गया कि इसे स्पेस से देखना भी आसान हो गया। अगर आप कुवैत के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कुवैत में रहने वाले कुल 42.5 लाख लोगों में से 32% ही कुवैती हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ काम की वजह से आकर बसे हुए हैं। आपको बता दें कि ये यहाँ रहते तो हैं, लेकिन यहाँ के सिटीजन्स का दर्जा इन्हें नहीं दिया जाता। कुवैत में सिटीजनशिप पाने के लिए आपको 20 साल तक इस देश में रहना जरूरी है और साथ ही या तो बाय बर्थ या फिर बाय कन्वर्जन मुस्लिम होना जरूरी है। अगर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो भी जाए तो उसे 5 साल तक इस्लाम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतने अमीर और सख्त नियमों वाले देश में दुनिया के सबसे बड़े टायर ग्रेवयार्ड का होना काफी शॉकिंग है। आपको बता दें कि 2012 से 2020 के बीच यहाँ भयंकर आग लगने की घटना 3 बार घट चुकी है। देश के हायर एयर टेम्परेचर की वजह से ये आग लग जाती है, लेकिन 2012 में जो आग लगी थी, जो इस टायर ग्रेवयार्ड की पहली आग थी, वो खुद नहीं लगी थी, बल्कि उसे स्क्रैप धातु इकट्ठा करने वाले फेरी वालों ने जानबूझकर लगा दिया था ताकि वो टायर से निकलने वाले स्क्रैप को इकट्ठा कर सके। लेकिन आग ने लगभग 70 लाख टायरों को लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से काले घने धुएं की मोटी लेयर कई किलोमीटर दूर तक से देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि स्पेस से भी इस आग को देखा जा सकता था। हवा में टॉक्सिक केमिकल्स बड़ी मात्रा में रिलीज होने लगे। ये टावर ग्रेवयार्ड अल ज़हरा से बहुत कम दूरी पर ही था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी। स्पेस में जब आग की सैटेलाइट इमेजेस प्राप्त हुई तो देखा गया कि वो तो बस टायर ग्रेवयार्ड का एक कोना था जो इतना खतरनाक हो गया था। इसके बाद 2020 में भी वहाँ 25,000 वर्ग मीटर में लगभग 10 लाख टायर्स में आग लग गई थी,
जो खुद लगी थी। और फिर 2021 में भी यहाँ हाईएस्ट एयर टेम्परेचर की वजह से आग लग गई थी। लोगों को इन टावर फ्री इंसिडेंट्स की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, टायर में आग लगने की घटना कोई नई नहीं है। 1990 में ही कनाडा के ओंटारियो में एक डंप लोकेशन हैंगर्सविले में भी 14 लाख टायर्स के ढेर में आग लग गई थी। यह आग खुद नहीं लगी थी, बल्कि 5 टीनेज बच्चों ने आग मिलकर लगाई थी। यह आग 17 दिनों तक चलती रही और आसपास रहने वाले लगभग 400 लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। उससे पहले भी 1979 में किंगटन पॉवीज के पास हेयोप में 10 लाख टायर्स के एक ढेर में आग लग गई थी और 13 साल तक, जी हाँ दोस्तों, 13 साल तक ये आग झुलसती रही। 1994 में इंडियाना में पूर्वी शिकागो में, अमेरिका की बात कर रहे हैं, 70,000 टन टायर और कटे हुए रबर में आग लग गई थी और 1 महीने से ज्यादा तक भी वो आग जल ही रही थी। 2021 तक जब 3 बार कुवैत के टायर ग्रेवयार्ड में आग लग चुकी थी, तो कुवैती गवर्नमेंट ने घोषणा किया कि टायर्स को रिलोकेट करने के लिए मल्टीपल फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की जाएंगी और उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा। और उन्होंने अपने इस वायदे पर काम करना शुरू भी कर दिया है। सैटेलाइट फोटोज के एक कंपैरिजन से पता चला कि सितंबर 2011 तक ज्यादातर टायर्स को उनकी ओरिजिनल लोकेशन से मल्टीपल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन 5 करोड़ टायर्स के एक साथ एग्जैक्टली क्या किया गया? दोस्तों, टायर्स बनाने में यूज किया जाता है ट्रैक्शन के लिए, रबर ड्यूरेबिलिटी के लिए कार्बन और स्ट्रक्चर के लिए मेटल वायर्स। तो टायर्स को 450 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पर हीट किया जाता है एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस के जरिए, जिसे पायरोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में टायर का रबर, उसका एलिमेंट गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद में ठंडा करके लिक्विड बॉटल के तौर पर बेच दिया जाता है। और जब चेंबर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तब कार्बन ब्लैक चार को बहुत बड़े बैग्स में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फाइनली जब चेंबर खोला जाता है, ढेर सारी मात्रा में मेटल वायर्स, इन्हें बाहर निकालने से पहले इनके ऊपर पाइप से पानी मारा जाता है, फिर एक छोटी क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है और रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जैसे टायर्स को रिसाइकिल किया जाता है, जैसे कि श्रेडिंग, इसमें रबर पर दबाव बनाकर इसके टुकड़े करके उसे अलग अलग चीज़ों में बदल दिया जाता है, जैसे रबर टाइल्स, जिन्हें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। एक एस्टिमेशन की माने तो हर साल लगभग 1 बिलियन टायर्स बनाए जाते हैं और इस समय दुनिया में लैंडफिल और स्टॉक पाइल में लगभग 4 बिलियन टायर्स डले हुए हैं, जो कि किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तो आप ये वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे। भारत में भी रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर टायर्स को डंप ही किया जाता है। बहुत ही कम टायर्स को रिसाइकलिंग के लिए पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि टायर्स को कैसे रिसाइकिल करना है, कैसे इसका जानलेवा ढेर इकट्ठा होने से रोकना है? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।